वह हमारे कॉलोनी की नायिका थी। उनके व्यक्तित्व और साहसी सलाह ने सभी का दिल जीत रखा था। रिटायरमेंट के बाद तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। कॉलोनी की महिलाएं हो या युवा, सभी जीवन की उलझनों में उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। उनकी सोच, उनके अनुभव और उनकी प्रेरक बातें समाज में बदलाव की नई उम्मीद जगाती थी। वे समाज में एक प्रगतिशील स्तंभ के रूप में देखी जाती थी, लेकिन एक दिन उनके निजी जिंदगी की एक अनकही कहानी सामने आई, जिसने उनके प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया। बाहर से प्रेरक और सबकी मददगार नजर आने वाली वह महिला अपने घर में बिल्कुल विपरीत थी। उनके बेटे की नई बहू उनके जीवन में एक नया अध्याय लिखने आई थी, लेकिन वह उनके घर की व्यवस्था में फिट नहीं बैठ पाई। उनके घर की बहू रागिनी खुले विचारों की और आत्मसम्मान रखने वाली लड़की थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक नया परिवार मिलेगा, जिसमें वह अपनी खुशियां और अपने सपने साझा कर सकेगी। लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह घर एक नियम कायदे वाली संस्था है। सास शांति देवी का रवैया कठोर था। उनके नियम इतने कड़े थे कि घर में छोटी छोटी खुशियों का भी हिसाब रखा जाता था। रागिनी को नए कपड़े पहनने, अपनी पसंद का खाना बनाने और यहाँ तक कि अपने कमरे में भी अपनी मर्जी से सजावट करने की आज़ादी नहीं थी। शांति देवी का कहना था कि यह घर मेरी व्यवस्था से चलता है। यहाँ बहू को घर की रीति नीति अपनानी होगी, चाहे कपड़े हो, चाहे बात करने का तरीका। यह मेरा घर है और इसमें मेरी मर्जी चलेगी। रागिनी ने पहले कुछ महीनों तक चुपचाप सब सहा। वह हर संभव कोशिश करती कि सास के हर आदेश का पालन करे, लेकिन धीरे धीरे यह तनाव बढ़ने लगा। रागिनी के जीवन पर नियंत्रण का यह खेल उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगा। बेटा रोहित इन दोनों के बीच फंसा हुआ था। वह अपनी माँ की इज्जत करता था, लेकिन पत्नी के प्रति उसका प्यार भी गहरा था। हर बार वह माँ और पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता, लेकिन शांति देवी का दबाव इतना ज्यादा था कि रोहित खुद असहाय महसूस करने लगा। अगर तुम्हारी पत्नी मेरी बात नहीं मानेगी तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, शांति देवी ने एक दिन रोहित से साफ शब्दों में कह दिया। यह सुनकर रागिनी का धैर्य जवाब दे गया। उसने रोहित से कहा, अगर आप मेरी इच्छाओं और सम्मान को समझते हैं तो मुझे इस घर में अपनी जगह दिलाने की कोशिश करें। मैं हर रिश्ते का मान रखती हूँ, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। इस घटना के बाद रागिनी ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय रोहित और रागिनी दोनों के लिए कठिन था। रोहित ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन शांति देवी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। रागिनी ने घर से निकलते वक्त कहा, मुझे उम्मीद थी कि यह घर मुझे अपनाएगा, लेकिन यहाँ मेरा सम्मान और मेरी खुशियाँ बलिदान मांगती हैं। मैं ऐसा रिश्ता नहीं निभा सकती जो मुझे मेरी पहचान खोने पर मजबूर करे। यह घटना शांति देवी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। रागिनी के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। रोहित ने अपनी माँ से दूरी बना ली। शांति देवी, जो कभी कॉलोनी की नायिका थी, अब खुद अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगी। कई महीनों बाद शांति देवी ने रागिनी को घर वापस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते किसी के नियमों से नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान से चलते हैं। रागिनी जब घर वापस कदम रखा तो शांति देवी ने उससे कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने अधिकार और परंपराओं के नाम पर तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं अब सीख गई हूँ कि नए समय के साथ रिश्तों को भी बदलना चाहिए। तुम इस घर में बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर रहोगी। उस दिन सास बहू के रिश्ते में एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। यह कहानी सिर्फ उनके घर की नहीं, बल्कि उन तमाम घरों की है जहां पारंपरिक सोच और नए जमाने की सोच के बीच संघर्ष होता है। अब शांति देवी और रागिनी के रिश्ते में सिर्फ प्रेम और आपसी समझ थी। उन्होंने मिलकर दिखा दिया कि हर रिश्ते को संजोया जा सकता है, बस जरूरत है तो एक दूसरे को स्वीकारने की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।